हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम को 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आज हमारे इस टेस्ट पेपर में पहले ग्रामीण परिवेश होगा, फिर सामान्य ज्ञान होगा और हिंदी होगा बाद में। याद रखिएगा इसमें हिंदी भी है और लास्ट में आपकी हिंदी है। पहले आपके यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग ग्रामीण परिवेश सॉल्व करेंगे, फिर सामान्य ज्ञान, फिर आपकी हिंदी। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चकबंदी का उद्देश्य देखिए कह रहा है कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान में एकत्रित करना, ये तो होता है। जोतों का उपविभाजन रोकना, अर्थात कोई खेत है उसका खंडन रोकना, ये भी सही दिया है। कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन ऑप्शन जो आपका दिया गया है कौन सा, डी नंबर, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए जिसका भी ऑप्शन आया डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। टू का जवाब दीजिएगा। चलिए भाई आशा जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है। ये चिकित्सक है, ये सामाजिक स्वास्थ्य करता है। ऑप्शन वन आपका डी नंबर याद रखिएगा। जो सामाजिक स्वास्थ्य करता है अर्थात जो आशा है वो आपकी सामाजिक स्वास्थ्य करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना सरल होता है या आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके जरीब सर्वेक्षण में अगर आप लोग यहाँ पर त्रिभुज के हिसाब से नापते हैं तो सरल हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है। कह रहा है एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है, ये कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसे हम लोग कहते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा, अजीनुत कहते हैं। क्या बोलते हैं, अजीनुत कहते हैं। इसका नोट करिए। ऑप्शन बने आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। चलिए बताइएगा कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार से संबंधित होता है भूमि। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर, ये आपका राज्य सरकार हो जाएगा। इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। ये सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने पढ़ाई किया होगा, हमारी क्लास को पहले से ज्वाइन किया होगा, हर एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब तुरंत दे सकते हैं। चलिए तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा करता है। याद रखिए लेखपाल खसरा तैयार करके अपने अगले वर्ष जो देता है वो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बताना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है। 120% लिख कर रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% है कि इस क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2025 तक है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट। 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका 2.5% हो जाएगा। कितना, 2.5%। पहले जो आपका था कितना परसेंट था, 1.5% था। लेकिन ये आपका 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2.5 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत नेट योजना का जो संबंध है किससे है। भारत नेट योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए सभी लोग। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए भारत नेट योजना बता दीजिए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ लाइक शेयर साथ में करिए, है ना भाई। कमेंट भी जरूरी है ना, पढ़ना भी जरूरी है। चलिए तो देखो भारत नेट योजना जो आपकी संबंधित है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका 8 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित है। याद रखिए, नोट करिएगा कि भारत नेट योजना का जो संबंध है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो सेवा है इससे संबंधित है। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का उद्देश्य क्या है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का जो उद्देश्य है आपका क्या है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ये हो जाता है क्या कि गाँव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि गाँव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना। अभी ये हरियाणा में आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था और कई राज्यों में शुरू किया था। मतलब ये होता है क्या, डिजिटल ब्यौरा तैयार करना उनके बारे में, पूरा डिजिटल जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ये उनके लिए सिस्टम किया गया है। उनके माध्यम से वो भी कैसा डिजिटल माध्यम आपका है, डिजिटल पूरा ब्यौरा होगा डिजिटल, है ना। जैसे यूपी सरकार ने क्या किया था, एक पिन दिया है ना, 16 अंकों को शायद या 14 अंकों को दिया था, पिन दिया था, जिसके माध्यम से उसमें भी किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई आपकी कौन सी है। यहाँ पर बताइएगा कि ग्रामीण समाज की मूलभूत जो इकाई है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका 10 का। अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया है परिवार, गांव, नगर और शहर या कस्बा। तो देखो वहां पर क्या होता है, मूलभूत जो इकाई होती है वो परिवार होता है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष पर आपका होता है। ये बताइए ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में जो आपका शीर्ष पर होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर में, ऑप्शन में आपका ए नंबर। इन्हें बोलते हैं जमींदार, कह सकते हैं सामंत, क्या जमींदार बोल सकते हैं या तो हम लोग सामंत कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक कोटि पर राष्ट्रीय मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन, देखो पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011-12 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका ऑप्शन जो आ रहा है बी नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की प्रमुख नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझ ढोने में भी किया जाता है। तो देखिए गाय की कुछ नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझ ढोने में भी किया जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया नागौरी, मालवी, सीरी, ये गाय की नस्लें हैं जो बोझ वगैरह ढोने में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है। हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है। अभी आपने देखा था जब किसान आंदोलन था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके हरियाणा, पंजाब के थे, क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति जब आई थी तो इसी साइड में भी आई थी और यही एरिया क्या हुआ, आर्थिक रूप से संपन्न भी हो गया। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर पंजाब हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाले किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन दीजिएगा और इस प्रश्न का देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हैं। बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 15 का ऑप्शन बताना है। यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं, काफी लोग नील कह रहे हैं, नील, है ना, क्योंकि आप लोग जो नील होता है, नील से आप लोग क्या करते हैं, कपड़े रंग लेते हैं और अपने किताब में जैसे पहले लिखा करते थे तो इसी लिखा करते थे, है ना। लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर डी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाए आपका सी नंबर। इसका आंसर बने आपका सी नंबर। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में करते हैं, तो इसका आंसर बने आपका सी, अलसी। अलसी का होता है, जैसे कोई पेंट बनानी होती है तो भी इसमें अलसी का तेल डाला जाता है, या किसी प्रकार की अगर रंगाई करना होता है तो अलसी का प्रयोग होता है, याद रखिए। बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। ये बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। 16 का ऑप्शन दीजिएगा। देखो यहाँ पर गंगा यमुना के दोबाब दिया है, रुहेलखंड है, बुंदेलखंड है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी ऑप्शन बनेगा। 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधुमक्खी पालन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो कितने आपके जिलों में चलाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा आपका ए हो जाएगा, आपके 15, कितने भाई, तो आपके 15 जिलों में चलाया जा रहा है। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए भाई सुमेलित कर लीजिएगा। यूपीजीके की जो क्लास है वो क्वेश्चन आपका देखो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि जो राष्ट्रीय सरकार अर्थात जो चीनी अनुसंधान है ये कहाँ पर आपके है, तो कानपुर में है, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। केंद्रीय आम
अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके वाराणसी में है सब्जी, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके बरेली में है, इसका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको यूपी जीके में पढ़ाया भी होगा। तो क्या बन रहा है, 3 1 4 2। चलिए 3 1 4 2 कहीं पर लिखा है, 3 1 4 2, देखिए ऑप्शन कौन सा मिल गया है, 3 1 4 2 ऑप्शन कौन सा मिल गया है, सी नंबर इसका राइट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। चलिए 19 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए एक शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर होती है 165 फीट होती है, क्या 165 फीट होती है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ग्रामीण परिवेश का तो आप देख लीजिएगा, हमने सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पढ़ाया है ना। तो देखिए शाही इकाई व्यवस्था मतलब क्या होती है, कि शाही इकाई व्यवस्था जो उस समय हमने बताया था चावल वगैरह चलते थे कि इंच वगैरह होते हैं, है ना, 3 अगर चावल को मिलाएंगे तो 1 इंच बनता है ना, और इसी प्रकार से हमने बताया था। तो देखो यहाँ पर शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में लागू हुई थी कब, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1 जनवरी 1826, जो कि लगभग सभी का जवाब आ गया है। जितने लोगों ने यहाँ पर लगातार जुड़े रहते हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है, एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर बताइएगा। मीट्रिक जरीब लंबाई जो कि जरीब में छोटी होती है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर 20 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20 मीटर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1 मीटर में कितना इंच होता है, 1 मीटर में कितना इंच होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए 1 मीटर में जो इंच होता है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, 39.4 इंच होता है। कितना, 39.4 इंच होता है, ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है। देखो कह रहा है नगरीकरण से जनित समस्या, अर्थात अगर नगर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर नगर बढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या होती है, क्या गंदी बस्तियां होती हैं, वैश्यावृत्ति भी होती है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। मतलब यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। अगर नगरीकरण से अगर देखा जाए तो ये समस्याएं आपकी पनपने लगती हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, आपसे पूछा गया है 24 नंबर में, कौन सा जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर दिया है भोटिया, कह रहा है बाराबंकी में। बुक्सा बिजनौर आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर बुक्सा जो आपकी है बिजनौर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी खरवार जनजाति भी पाई जाती है, याद रखिए यहाँ पर खरवार जनजाति भी आपकी पाई जाती है। बुक्सा जनजाति में एक विवाह प्रचलित है, इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। बुक्सा जनजाति में क्या होता है, कन्या को खरीद लेते हैं और इसके बाद विवाह करते हैं। तो ये आपके बुक्सा जनजाति में है। और कहीं ना कहीं बुक्सा जनजाति एक कह सकते हैं जो आप लोगों ने सुना होगा राजपूत घराना, मतलब राजपूत से संबंधित तो ये आपकी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का जो गठन होता है वो किस स्तर पर होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब इनमें से अगर हम बात बोले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए नंबर नहीं होगा, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर। अभी आप लोगों ने प्रखंड स्तर शायद पहली बार पढ़े होंगे, लेकिन बहुत पहले से हमने आपको पढ़ाया है कि प्रखंड स्तर क्या होता है। तो देखो मान लीजिए ये क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है, क्या है भाई, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका है तो कई जिले हैं, कितने 75 जिले आपके हैं, ढेरों आपके यहाँ पर जिले होते, 75 जिले हो गए हैं। अब इन जिले के अंदर क्या होता है, प्रखंड होता है। इन जिलों के अंदर क्या होता है, प्रखंड होता है। और यहाँ पर इस प्रखंड के अंदर बहुत गांव होते हैं, क्या होते हैं, बहुत गांव होते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला आपका राज्य होता है, राज्य के अंदर जिला होता है, जिला के अंदर प्रखंड होते हैं, प्रखंड के अंदर आपके गांव होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ये प्रखंड स्तर का हो जाएगा, इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सामान्य ज्ञान से, कह रहा है किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। यहाँ पर बताइएगा कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे बनाया गया है, दाहिने किनारे बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे बनाया गया है। 26 को ऑप्शन लॉक करिए। चलिए भाई 26 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ताजमहल है ना, ऑप्शन में आपका ए नंबर, जो आपका ताजमहल है ये आपके यमुना नदी के दाहिने किनारे बना है। और विश्व धरोहर की देखा जाए आपका मकबरा है ना, करवाया था शाहजहां ने, इसका निर्माण करवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सिविल सेवा के
सेवा किस गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा ये किसके समय? तो आपके कार्नवालिस, इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है यहाँ पर कार्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, इस सेवा में 1853 में एक प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी। कब? आपके 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा भी होने लगी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग होता है? अगर आप स्पेशल डोज नहीं देखते हैं तो हमारे स्पेशल डोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको स्पेशल डोज में मिलेंगे। देखिए 28 की अगर हम बात करते हैं तो बी हो जाएगा, ये होता है अंग होता है। क्या याद रखिए, जैनियों द्वारा जो पवित्र ग्रंथ होता है सामूहिक रूप से किस शब्द का करते हैं? तो यहाँ पर अंग ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका ग्रंथ है ये अर्धमगधी में आपका लिखा गया है। क्या? अर्धमगधी में आपका लिखा गया है। 24 जैन तीर्थकर आपके हुए हैं। आपको पता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर आपके हुए हैं, जिनमें से 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसको नियुक्त किया था। मोरक्को, जो कि आपको पता है अफ्रीका अर्थात मोरक्को का ये निवासी था, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है 30 नंबर में? तो ऑप्शन है आपका डी नंबर, आपका चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें से चौथा स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि देश की सेना कितनी मजबूत है। क्या? देश की सेना कितनी मजबूत है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका रूस है, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना, और चौथे स्थान पर कौन है? तो आपका भारत है। तो समझिए कि भारत की जो सेना मजबूत है वो चौथे स्थान में है। पहले स्थान में अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, और तीसरे में चाइना, और चौथे में आपका भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? तो देखिए, बाजीराव प्रथम का जो समय पीरियड है वो आपका दिया है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी। ये किस वंश का शासक था 31 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पेशवा था ना, ये पेशवा था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए यूएसएसआर संविधान थे, है ना। मतलब जो आपका सोवियत संघ है वहां लिया गया है, और आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको पता है प्रारंभ में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है ना। क्या? इनको बाद में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? यहाँ पर 33 नंबर में। देखिए 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार होता है ना, यह देता है कि यदि वह अस्वस्थ है ना, या किसी स्थिति ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होता है, अर्थात यहाँ पर 33 का ऑप्शन हो जाए बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? तो चलिए बताइएगा कि जो महासचिव है राज्यसभा को सहायता करते हैं किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं आपके भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। क्या? ये होते हैं भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइएगा। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? चलिए सबसे गर्म ग्रह जो आपका है ये शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा शुक्र ग्रह है, याद रखिए। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका औसत जो तापमान है वो आपका 735 केल्विन, 735 अगर केल्विन में आता है तो केल्विन आप लगाइएगा, केल्विन दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, एक केल्विन आपका दिया है। और शुक्र का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के घने बादल के कारण सौरमंडल का सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव जो देखने को मिलता है इसी में मिलता है, और यही कारण है कि शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर गैस ग्रह वाला भी कहा जाता था। तो प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं किसे, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। शुक्र का सांझ का तारा, भोर का तारा, जो और भी होता है सुंदरता की देवी, तो आप लोग जानते हैं छोटी मोटी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? सबसे बौना ग्रह पूछा गया है 36 नंबर में। तो ये जो आपका दिया गया है कौन सा, नेपच्यून है, टाइटन है, एरिस है और आपका हाइड्रा है। तो यहां पर जो बौना है वो हो जाएगा आपका एरिस। कौन सा बौना ग्रह है? तो देखिए 36 को ऑप्शन सी हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल में 5 बौने ग्रह ज्ञात किए गए हैं। एक तो आपका यम जिसे प्लूटो कहते हैं, फिर आपका सीरिस है, फिर आपका हाउमेया है, एक है माके है और आपका एक है एरिस। एरिस जो आपका है सभी बौने ग्रह में सबसे बड़ा है। एरिस जो आपका है सभी बौने ग्रह में सबसे क्या है आपका, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसकी खोज हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, डेनमार्क की राजधानी आपको बताना है। डेनमार्क की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? चलिए डेनमार्क की अगर हम पूछे तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा डेनमार्क 37 नंबर में। तो देखिए 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, कोपेनहेगन होते ही है। इसको रट लीजिएगा। हमने बताया है कि 4-5 देश हैं जिनकी राजधानी आपसे रटी हुई होनी चाहिए। जैसे डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन होती है ना। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्टॉकहोम है स्वीडन की है। किसकी है? स्वीडन की है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जितनी हम आपको बताते रहते राजधानियां वो डेली के डेली नोट करिएगा, क्योंकि 4 राजधानियां अगर एक दिन में रटेंगे तो ये समझो कि बहुत कुछ रट जाएगा, बहुत कुछ रट जाएगा। लेकिन बाद में कहोगे अरे चलो एग्जाम के समय हम रट लेंगे, तो एग्जाम के समय एक क्वेश्चन नहीं रट पाओगे, है ना। एग्जाम के समय तो बस यही होता है कि बस सोलो ज्यादा, क्योंकि टेंशन ज्यादा होती है। यहाँ पर वियना किसकी है? वियना जो आपकी है ये आपकी ऑस्ट्रिया की है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। ऑस्ट्रिया की है। और ओस्लो किसकी है? ओस्लो ये नॉर्वे की है। किसकी है भाई? नॉर्वे की है जो आपकी ओस्लो है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? बहुत ही गजब आपका पेपर है, समझिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन हम आपको यहाँ पर ये टेस्ट पेपर लेके आए हैं। ये समझ लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन टेस्ट पेपर आपका है। ठीक है, और ये ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा भी। चलिए बताइएगा यहाँ पर 38 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 38 का देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर हिसार और चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? हिसार और चंडीगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया गया इसका मतलब क्या है? तो देवा वाली और दानापुर इसके बीच एक चलाई गई थी पहली किसान रेल। क्या? पहली किसान रेल अगर पूछ ले, वो पूछी जा सकती है क्योंकि लेखपाल का पेपर है। तो पहली किसान रेल जो चलाई गई थी वो आपकी देवावाली और दानापुर के बीच चलाई गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? चलिए हाल ही में किस मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव की जो शुरुआत हुई है ये आपकी कहां शुरुआत हुई थी? इसका आंसर बताना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 नंबर में। चलिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। ये है आपकी सबरीमाला जो कि आपके केरल में है। कहां पर है? सबरीमाला मंदिर आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई होती हो क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई होती है क्या होती है? इसका ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए 40 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर होता है। याद रखिए एम्पियर प्रति मीटर आपका हो जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं वेबर तो आप लोग जानते हैं ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा अगर ये बोले सीजीएस मात्रक गैस या एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस मात्रक गैस और एसआई मात्रक पूछे तो आपका टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है, जी को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। क्या? गुरुत्वीय स्थिरांक। अब क्या होता है क्वेश्चन में आप लोग एग्जाम हॉल में क्या करोगे, कहीं बी नंबर लगा दोगे कि ये गुरुत्वीय आकर्षण होता है। गुरुत्वीय आकर्षण नहीं होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम है किससे संबंधित है? तो देखिए 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो होता है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? फ्लेमिंग के वाएं हाथ का नियम होता है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। तो हमने बताया था नाक होती है, नाक में दो छिद्र होते हैं और उससे लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं भाई, नाक होती है, नाक में दो छिद्र होते हैं और उससे लेते हैं ऑक्सीजन, तो बन गई क्या, N2O हो गई, अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्लीपर जंतुक अर्थात एनिमल क्यूल किसका सामान्य नाम होता है। ये जो नाम होता है पैरामीशियम का होता है, किसका होता है, पैरामीशियम का होता है, याद रखिए, जो कि प्रोटोजोआ संघ का एक कशुरकी जंतु होता है। क्या, ये प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकी क्या होता है, जीव होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है लौंग किससे प्राप्त होती है, लौंग किससे प्राप्त होती है, 45 नंबर लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहां पर हो जाएगा फूल की कली से होता है, क्या, फूल की कली से प्राप्त होता है, जो कि आपकी लौंग होती है, याद रखिएगा। और ये जो आपके वृक्ष होते हैं सदाबहार वृक्ष होते हैं, याद रखिए, सदाबहार वृक्ष होते हैं जिनकी सूखी हुई पुष्पकलियां ही आपकी इसके काम आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक विकास का प्राचल, आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है, आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है। याद रखिए, आर्थिक विकास का प्राचल पूछा गया है, तो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का जो मापन है वो उचित पैमाना होता है, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है, ये तो होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहा जाता है, वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होता है उसे क्या कहते हैं। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर में, तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलासिता वस्तुएं कहते हैं, वह माल जिसकी मांग उसकी वस्तु के अनुपातिक होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं विलासिता वस्तु। क्या बोलते हैं उसे, विलासिता वस्तु होती है। इनको नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कार, घड़ी, महंगी शराब, ये सब आती हैं, क्या, विलासिता वस्तुएं होती हैं। बहुत लोग लेते हैं कार अपने शौक के लिए होते हैं, महंगी घड़ी लेते हैं बड़े शौक के लिए होती हैं, महंगी शराब होती है, भी क्या होते हैं, शौक होते हैं, मतलब विलासिता में डूबे होते हैं लोग, तो विलासिता श्रेणी के अंतर्गत ऐसी चीजों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एस्टोनिया की बनी है। कहाँ की बनी है, एस्टोनिया की बनी है, याद रखिए, एस्टोनिया की। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री वो आपकी जेसिका आर्डन है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन, ठीक है, जेसिका आर्डन है। ठीक है, और बांग्लादेश की कौन है, तो शेख हसीना है, बांग्लादेश की कौन है, शेख हसीना है। तो ये 4-5 देश है जिनके जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनको भी आप लोग रट लीजिएगा। हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया, चलिए बताइएगा, हाल ही में किसी देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, मनीष कुमार को लगाया गया। क्या, मनीष कुमार को लगाया गया था, याद रखिएगा, दिल्ली के एम्स में ये लगाया गया था। ठीक है, और एक अभियान का नाम दिया गया था, ये बताइए कौन से अभियान के तहत लगाया गया। तो अभियान था टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष नाम दिया गया था। क्या, इंद्रधनुष नामक मिशन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया है, 50 नंबर में। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपकी चला गया है चीन में। कहाँ चला गया, तो आपकी चीन में ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, चीन में चला गया था। ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लेट में खाना छोड़ने पर सजा मिलेगी, मतलब वहां पर अगर कोई भी खाना छोड़ देता है तो उसको वहां पर क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, अर्थात जुर्माना देना होगा। ठीक है, ये चीन की राजधानी बीजिंग में है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी आपका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका सामान्य हिंदी। चलिए, बहुत लोग आज तो देखो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा गए होंगे, है ना। आज के क्वेश्चन को देख के बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो घबरा गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में काफी बच्चे जुड़े थे, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं पीईटी एग्जाम जैसे हलवा पेपर आएगा, है ना। बहुत लोगों को होगा, उनको लग रहा होगा पीटी जैसा हलवा पेपर आएगा, हलवा पेपर। ये हलवा नहीं मिलेगा। जब पीटी पेपर था तब हमने आपको बताया था कि हलवा पेपर आएगा, लेकिन ये लेखपाल का फाइनल पेपर है ना। हलवा बना बना के मारेगा, ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, इसलिए पहले से हलवा की तरह मेहनत करिए कि हर सब्जेक्ट आपकी हलवा हो जाए, नहीं तो आप लोग किसी काम के नहीं रहेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेखपाल के चक्कर में 5 साल इंतजार किया और कोरोना के चक्कर में सब बेकार हो गया और आपकी जिंदगी भी बेफालतू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए दिया गया है उचित विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दिया है अर्वाचीन का विलोम बताना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का विलोम पूछा गया है। आपका 76 का ऑप्शन क्या बनेगा,
चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अब हिंदी आ गया है ना। अब आप बताइए कि हिंदी में कितना आपका स्कोर जा रहा है। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, जो कि ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है उपत्यका का विलोम क्या होता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है। उपत्यका बताइए। उपत्यका यहाँ पर देखिए आदित्यका हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आदित्यका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं। अग्रज। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसका निवारण ना हो सके। जिसका निवारण ना हो सके उसे बोलते हैं अनिवार्य। क्या बोलते हैं। उसे अनिवार्य बोलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए बोलते हैं अनिवार्य कहते हैं। क्या अनिवार्य कहते हैं। क्लियर है। अच्छा निर्णय ना हो सके उसके लिए क्या बोलते हैं। उसे अनिर्णित कहते हैं। अगर निर्णय ना हो सके उसे अनिर्णित कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर होता है बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कमल का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। 81 नंबर में कमल का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर नीरज होता है। हमने जल, जल आपका होता है, जल में ही तो खिलता है ना, तो आप आंसर आपका सी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची में नीरज आपका होता है, याद रखिए। अंबर होता है, अंबर का पर्यायवाची आकाश होता है, नभ होता है, गगन होता है ना, होता है कि नहीं। दिनकर जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प को, सुमन और प्रसून होता है। ये जो आपका है जल का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध आपका दिया गया है 46। 82 नंबर में 46 और 46 जो आपका है वो कौन हो जाएगा। ए नंबर 46 यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर 83 नंबर में। दुर्निवार कैसे लिखेंगे। दुर्निवार कैसे लिखेंगे 83 नंबर में। तो दुर्निवार होता है, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। दुर्निवार हो जाएगा बी नंबर। ठीक, सॉरी माफ करिए, दुर्निवार बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जो आपका है ये दुर्निवार, ये वाला राइट है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है। देखो हिंदी आपको स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हिंदी आप लोगों को आती है, तो इसलिए हम स्पीड में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है 84 नंबर में। मतलब होता है अनुभव, अनुभवहीन व्यक्ति। क्या अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर बनेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब क्या होता है। बोलते हैं ना ऐरा खैरा नत्थु खैरा। चलिए यहां पर बताइए क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 85 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर। मामूली आदमी। बोलते हैं ना ऐरा गहरा नत्थु खैरा से हमको क्या लेने हैं, ये तो मामूली व्यक्ति हैं, है ना। गंवार नहीं होते, आप लोग गंवार बोल दिए हैं। गंवार कैसे हो जाएगा। ऐरा नहरा गत्थु का गंवार होते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता है, मामूली बोला जाता है। इनका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके ताकि, है ना। यहाँ पर 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर है। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व रिक्त स्थान बनना है। विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। विकास देश में रहते हैं मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकासशील देश में रहते हैं। यहाँ पर देखिए 87 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देशों में रहते हैं, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर खाली स्थान भरना है। माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं। माता पिता किशोरों को स्वयं के क्या होते हैं, अनुभव हो सकते हैं, तो स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है शिक्षिका ने बताया कल छुट्टी है। शिक्षिका ने बताया कल छुट्टी है, भाई बताइए क्या हो जाएगा। शिक्षिका ने बताया कि छोटी ऑप्शन बनेगा बी नंबर भर जाएगा। ये शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, ए नंबर नहीं होगा भाई, ए बी नंबर होगा। की छोटी होती है, जो की होती है वो छोटी होती है, यहाँ पर भी भरा जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में यहाँ पर ए नंबर मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय होता है जिसमें उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर होता है सरल वाक्य। क्या होता है सरल वाक्य, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। यहाँ दिया है अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, तो और दिया है इसको सरल वाक्य में करेंगे तो कैसे बनेगा कि अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते हुए कार्यक्रम जो हुआ शुरू हुआ, मतलब यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा है ना। यहाँ पर कह रहा अतिथि के आने पर ही, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। वर्णों की बात किया है। जब वर्णों की बात करते हैं तब क्या होता है, जब वर्णों की बात करते हैं तो संधि होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जलधन ओध, जलधन ओध इसका संधि विच्छेद करना है, सॉरी इसका संधि करना है।
जलधन ओध, जलौध हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा जलौध, है ना, क्या हो जाएगा भाई, जलौध हो जाएगा, देखिए जलौध हो जाएगा, यहाँ जलधन ओध दिया गया है, जलौध हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, है ना, बहुब्रीहि समास का कोई पद क्या प्रधान होता है, क्या नहीं होता है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका एक अन्य अर्थ निकलता है, तभी तो इसे बहुब्रीहि कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में आपका समास है, चक्रपाणी में जो समास है आपका कौन सा है, चक्रपाणी जो चक्र धारण करता है अर्थात उसे बोलते हैं, यहाँ पर सी नंबर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात उसे कृष्ण भगवान बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे विनाश का विपरीत शब्द क्या होता है, चलिए जवाब देने 96 नंबर में क्या हो जाएगा, 96 नंबर यहाँ पर आपका 96 है। विनाश का विपरीत क्या हो जाएगा, जब विनाश किया है तो उसका सृजन भी होना आवश्यक है, तो विनाश का विपरीत होता है सृजन, ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुछ पैराग्राफ हमसे छूट गया है, रह गया है शायद, एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं, तो ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है। और हमने बता दिया है कि अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, सिर्फ 99 रुपए में आपकी पीडीएफ है, ऐसी आपकी डेमो पीडीएफ भी देख सकते हैं, ऐसी आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका मॉडल पेपर में कह सकते हैं ऐप में भी आपको मिलेगी, बेहतरीन तरीके से आपका है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए की बात है। चलिए, तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।